डॉलर के रेट में इस तरह का उतार चढ़ाव आना, दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं बता दूं आपको कि ये मानने लायक चीज ही नहीं है। यूएई की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है गाइस। यूएई ने पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है। पाकिस्तान से कहा है यूएई ने कि आप कश्मीर करना छोड़ दें, अभी आपको जरूरत है कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेटर करने की। मईशत को चलाने के लिए जो इक़दामात की ज़रूरत थी वो पाकिस्तान ने खुद ही करने हैं। कीमतों में इजाफा है, वो एक बहुत बड़ा मामला है। माशी चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा इशू है। अभी रूलर है ना हमारे, बस यही इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क है। तो यहाँ मार्शल लॉ लगते रहे, इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विद स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म, और हमारा मसला ये है कि हमारा नेबर पाकिस्तान है, हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। कोई भी चीज छोटा सा कबूतर भी मर जाए तो इंडिया ने किया है, ऐसा ही है। हमारा मीडिया भी यही बताता है, हमें यही कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर्स को मगर देके यहाँ तकरीर करते हैं तो कहते हैं इंडिया से लड़ेंगे, कश्मीर लेंगे या जंग करेंगे। यूएन के अंदर जाए तो यूएन में क्या कहते हैं कि इंडिया से पीस चाहते हैं। क्यों? हमें क्या बताते हैं वहां जाके, क्या कहते हैं? फिर इंडिया कैसे ऊपर जा सकते? इंडिया के हालात इसलिए बेहतर है, उसकी गवर्नमेंट बेहतर है, हमारी गवर्नमेंट बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट उधर की बेहतर है, हमारे से बड़ा है लेकिन बेहतर है। तो इस टाइम जो है वहाँ आटा जो है 30 से 35 रुपए, 25 से 30 रुपए, यहाँ पर 200 के ऊपर चला गया है। कौन खुश है फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। कौन खुश है? पाकिस्तानी खुश है या इंडियन खुश? नहीं जी, इंडियन फिर भी इंडियन खुश है, क्योंकि इधर खुश हो ही नहीं सकता काम। आलमी सतह भी हमारे खिलाफ है बेसिकली, वो भी हमें कर्जे वगैरह नहीं दे रही, इसलिए कि हमारा मुल्क पहले डिफॉल्ट हुआ है। अपने पाकिस्तान से हम इंडिया बांग्लादेश शिफ्ट हो जाएं वो बेहतर है। आज बांग्लादेश अगर हम देखें तो वो कहता है कि भाई खुशी है हमें, हम अलग हो गए, वरना हम भी इन्हीं क्राइसिस में रहते। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश ने ठीक किया अलग हो गए? जी, बांग्लादेश ने ठीक किया अलग हो गए? बेहतर किया जी, वो पाकिस्तान को निकाल के उधर अलहदा हो गए, वो बेहतर हो गया। बस हमारी बदकिस्मती है। आटा है वो 25 से 30 रुपए किलो है, यहाँ पर आटा देखें, वहाँ पर जो डॉलर है वो 81 रुपीज का है, और यहाँ पर डॉलर देखें। क्या समझते हैं कौन खुश है फिर? तो असल में ये देखें, अब हम बेसिकली हैं एग्रीकल्चर कंट्री, उसमें हमने तो ये वाला शोबा भी तरक्की नहीं किया कि हमने अपने देखें कि मतलब कि ना आज से 20 साल पहले भी जो इश्यूज थे वो आटा, चीनी और गंदम के थे, और आज भी वही इश्यूज हैं। वो ठीक नहीं हो सकते जब तक ये मतलब कि हमारे ऊपर कोई ऐसे हुक्मरान नहीं आएंगे, और जो अदारा जहाँ पे मौजूद हो जाएगा वो सारा काम ठीक हो जाएगा। आपको लगता है सर कि आज हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर है? आज अगर देखें इकोनॉमी कहाँ पर आगे डिफॉल्ट कर रही है? हमारे साथ ना पहले कभी कोई आया है ना अभी कोई आ रहा है। ये अल्लाह ताला का खास कर का मुल्क सलामत है, और इसकी दुआ करनी चाहिए कि सलामत रहे। लेकिन ये है कि ये जो लोग हैं ना, इनमें से कोई भी नो बडी सिंसियर विद। आप मुझे बताइएगा, 35 सालों से आपने ये न्यूज सुनी है कि पाकिस्तान ने इस कंट्री को बीट किया हो, इस कंट्री को बीट किया हो, लेकिन इंडिया ऐसे ही कर रहा है। मेरी बात सुनो, बात ये है कि पाकिस्तान में अभी जो फॉरेन रिजर्व है, मैं एक बात सुनता हूँ, वो 3.4 बिलियन या 4 बिलियन के करीब है। अब हमारे से 50 साल पहले बांग्लादेश अलहदा हुआ है, सिर्फ उन्होंने ये किया है कि सिंपल गवर्नमेंट बनाई है, वहाँ पे जो रिजर्व है ना लास्ट, वो 75 बिलियन के करीब है। और सिर्फ फ़र्क कितना है कि उन्होंने गवर्नमेंट जो सादगी से चलाई है। पाकिस्तान में ये किया है कि पाकिस्तान ये हुक्मरान याशें करते हैं सारी, लेकिन ये हम लोगों का किसी को परवाह को नहीं है। मैं अगर मतलब कि अपने तौर पर सर्वाइव कर रहा हूँ ना, तो मेरा मतलब कि अपना मतलब कि सिलसिला अल्लाह ताला का खास करम होगा। लेकिन जो 70% ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, वो सारे मतलब परेशान है, जिनकी इनकम जो है ना 25 से 20 हज़ार के दरमियान में। उनको प्याज जब 250 पौने 300 किलो मिलेगा, गंदम 150 रुपये मिलेगी, तो आपका सिलसिला जो ख़राब हो जाएगा। कि शायद दोस्त ममालिक मदद को आ जाएंगे या कहीं और से पैसे मिल जाएंगे, IMF के पास हमें शायद ना जाना पड़े। तो क्या मौजूदा माशी निज़ाम जो है उसके अंदर ये पॉसिबल है कि IMF को आप बाईपास करके लोगों से कर्ज ले लें? क्योंकि अब तो सऊदी अरब भी कहता है कि आप बताएं कि सलाहत कब करेंगे। गाइस, क्या वजूहत है कि यूएई जैसी बड़ी कंट्रीज भी इस किस्म की स्टेटमेंट दे रही है प्रो इंडियंस? क्या वजूहत है पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के साथ, इंडिया के हक में क्यों बयान दे रही हैं? भाई यूएई ने कहा है पाकिस्तान तुम कश्मीर को भूल जाओ, कश्मीर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी तुम एक काम करो। मशवरा दे रहा है यूएई में, कह रहा है कि भाई कि आप इंडिया के साथ ट्रेड को कंटिन्यू करो, इसमें तुम्हारी भलाई है और दोनों मुल्कों की भलाई भी इसी में है। ये बड़ी ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जिसे कहते हैं ना समझने वाली चीज़ें हैं। ये हफ्ता वैसे भी वीकेंड तो चलो गुजर गया, लेकिन ये कमिंग वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं। ऑब्वियसली बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायलॉग हो रहा है, लेकिन देयर इज़ अ क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज़ दैट इज़ पाकिस्तान रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज़ ब्रिंगिंग अप टू
कुछ चीज़ें क्या लेके आ रहे हैं, और ये नया इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है, ये किस तरह की चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर जयशंकर को सुने तो वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो द स्ट्रेटेजिक कल्चर नीड्स टू कम फ्रॉम आपकी वो जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री, वैल्यूज़, कल्चर, इन चीज़ों से आता है। और वो प्रॉपर्ली कहते हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। एंड देन डॉक्टर जयशंकर को अगर आप आगे सुने तो वो कह रहे हैं कि जो आज आप मल्टीपोलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो दैट यूज टू कम फ्रॉम कुरुक्षेत्र जो थे उनकी तरफ से आती है। फिर एक फॉर एग्जांपल नॉन अलाइंड थे, कुछ ऐसे लोग भी थे, लॉर्ड्स थे, जो बलारामा और रुक्मा जो थे वो नॉन अलाइंड थे। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अरुण की वो बात करते हैं कि वो इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे। और कुछ ऐसे भी थे जैसे फॉर एग्जांपल कृष्णा जो थे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते थे और बहुत चीज़ों को फॉरगिव कर देते थे। अब नौ इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आजकल क्योंकि दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात हो रही है तो करण जो थे वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कहा करते थे। सो ये अगर आप देखें कि ये इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का तो वो कहते हैं कि जो कृष्णा थे वो एक इल्यूजन जो क्रिएट किया करते थे एंड ऑल दैट। अब ये जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का कॉन्सेप्ट है, क्या डू पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या हैं, और इंडिया जो है वो किस तरह हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़, सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहा है, एंड व्हाट इज़ दिस न्यू इंडिया, एंड पैराडाइम शिफ्ट क्या है इंडिया के अंदर। बिकॉज पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी आपस ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ फाड़न डे ने, एंड दे हैव नो आइडिया कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू इंडिया। और वो कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर आप एक 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है दे आर वर्किंग ऑन दैट, और उसमें जो है वो कहते हैं कि जी हम अगले 25 ईयर्स में इंडिया को एक डेवलप मुल्क बनाना चाहते हैं। डेवलप मुल्क, ठीक है जी, जिसमें डेवलप मुल्क की पूरी डेफिनेशन है, ठीक है जी। उसमें सारी बात है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, उसमें इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, मुल्क अमीर होंगे। मैं कल किसी से बात कर रहा था हम यहाँ पे कि आज इंडिया की अगर लेट से जीडीपी 3-4 ट्रिलियन की है, लेट से ये 30 ट्रिलियन की है, 20 ट्रिलियन की होती है, 25 ट्रिलियन की होती है, तो लुक एट द कॉन्फिडेंस इंडिया विल हैव, एंड लुक एट हाउ जो इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का बढ़ेगा, और जिस स्पेस से वो ग्रो कर रहे हैं 6-7% पे, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लुक एट। अब ये जो 25 साल में वो किस तरह डेवलप कर पाएंगे, क्या करेंगे, उनका